दोस्तों आज की ये वीडियो जो है एक अवेयरनेस के बारे में होने वाली है। जो फ़ोन पे के, गूगल पे के, पेटीएम के फ्रॉड हो जाते हैं आपके साथ यूपीआई के थ्रू, कि आपसे बोला जाता है कि आपको कैशबैक मिल रहा है या फिर मैं ये बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ। तो आपको कैसे हैंडल करना है इन सभी को, क्योंकि ये इंसिडेंट कल रात को शाम 7 बजे मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मुझे कॉल आई थी और मैं उसमें समथिंग से फंस गया था, लेकिन फंसा तो सकते ही नहीं है कि मैं उनको पेमेंट कर दूं। मैं आपको कैसे बताने वाला हूं, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले अपना इंसिडेंट बता देता हूं। कल रात को शाम 7 बजे कॉल आई थी। मैं तो सो रहा था, फ़ोन जो है मेरा चार्जिंग पे लग रहा था। तो मम्मी ने मेरी कॉल उठाई और जैसे मम्मी ने कॉल उठाई उन्होंने बोला कि ये कोई है कि विशाल भाई से बात करने की बोल रहा है। तो मैंने बोली कि लाओ। मैं वैसे तो मना कर रहा था, नींद में था, फिर भी मैंने उस कॉल को लिया। तो मुझसे वो बोल रहा था कि मैं पूजा का हस्बैंड बोल रहा हूँ, और जबकि मैं पूजा के हस्बैंड किसी को जानता नहीं हूँ, फिर भी कॉल आती रहती है। मैंने सोचा कि होगा कोई, तो मैंने बोल दिया हाँ पहचान लिया। तो वो बोल रहा था कि पहचान लिया। मैंने बोला कि पहचान लिया, फिर लेकिन मैंने पहचाना नहीं था। उसकी संतुष्टि के लिए मैंने बोल दिया था पहचान लिया। तो फिर वो मुझसे बोलता है कि अरे मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, पूजा का हस्बैंड, मैं सुबह तुमसे वो ले लूँगा, पैसे मेरे में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, किसी पर्सन से मैं ट्रांसफ़र करा रहा हूँ, तुम अपने पेटीएम में करा लो और मैं सुबह तुमसे ले लूँगा। तो मैंने बोले हाँ करा दो। उसने बोला कि पहले अपना बैलेंस चेक करो कितना है। मैंने कि मेरा तो 17 है। मैंने अपना बैलेंस जो जीरो कर रखा है, यानी कि 0.17 था। मुझे याद था पूरा कि इतना ही बैलेंस है, मैंने खुद से जीरो कर दिया है वो पैसा। तो मैंने चेक किया तो उसने बोला अरे चेक कर लो। मैंने कि चेक है 0.17, जीरो कर दिया पूरा बैलेंस। तो मैंने चेक किया। उसने बोला कि पेटीएम को ओपन करो, ये वाले जो पैसे हैं तुम्हारे वॉलेट में आएंगे, 15,000 रुपये। देखो मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। MMCTCAMP पता नहीं कौन सी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी थी, उससे रिक्वेस्ट आई थी। और दोस्तों आपको एक बात का याद रखना, जब भी आप कोई पेमेंट करते हो, नहीं जब भी आप कोई पेमेंट लेते हो, तो आपको किसी भी यूपीआई पिन की या फिर किसी ओटीपी को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें यदि आप पेमेंट करते हो तो आपको यूपीआई पिन डालना होता है या फिर ओटीपी फिल करनी होती है। यदि एटीएम कार्ड से कर रहे हो तो आपको जो है इस साथ अवेयरनेस रहना है कि जब भी आपसे कोई बोले कि पेमेंट आ रहा है तो हाँ भाई सेंड कर दे, पेमेंट ले लूँगा मैं, वॉलेट में आ रहा है। उसने मुझसे यही बोला कि जो पेमेंट है वो वॉलेट में आएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कराऊँ। मैंने कर दीजिए, लाओ करो। उसने जैसे ही बोला मैंने देखा वॉलेट में कुछ नहीं, और मैसेज में रिक्वेस्ट आती है जब भी कोई आपको फ़ोन पे और या फिर गूगल पे पेटीएम पे पैसे वो चाहता है कि मेरे पास आ जाए, तो वो आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। जैसे कि आप जब भी ऑनलाइन कोई पेमेंट करना चाहोगे, जैसे IRCTC पे ट्रेन टिकट बुक करते हो, आप अपनी वहाँ पे UPI ID फिल कर देना, तो आपके मोबाइल पे एक वो आ जाएगा, रिक्वेस्ट आ जाएगी कि पेमेंट कर दीजिए यहाँ से। तो इसी प्रकार उसने मुझे 15,000 की रिक्वेस्ट भेजी और पेमेंट करने के लिए। यदि आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको यूपीआई पिन, जैसे कि आप किसी स्टोर पे जाओ और आपको पेटीएम से पेमेंट करना है, आपने QR कोड को स्कैन किया तो आपको यूपीआई पिन फिल करना होगा और पेमेंट आपका कट जाएगा। यदि पेमेंट आपको लेना है तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यदि बैंक या कहीं से पैसा आ रहा है तो आपके ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये है फ्रॉड करने का तरीका। ये पूरा उसने जो जाल बिछाया था। और एक तरीके से आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपको इतने का कैशबैक मिल रहा है। अरे कैशबैक मिल रहा है तो बैंक में आएगा ना, ऐसे क्यों आएगा? आपसे बता के क्यों आएगा जब कैशबैक मिल रहा है? किस बात का कैशबैक क्यों मिल रहा है, पहले तो ये बात पूछनी होती है आपको किसी भी की कॉल आए। और जब इसने रिक्वेस्ट भेजी, जब मैंने उसको गाली सुनाई, फिर यानी कि इतने तरीके हो गए फ्रॉड तरीके। मैंने तो बिल्कुल ये सोच लिया था कि हाँ कोई पूजा का हस्बैंड होगा, क्योंकि रिलेटिव में होते हैं काफ़ी ज़्यादा जिनके जो है शादी हो चुके हैं, तो मैंने ये सोच लिया था। तो आपको इसी तरीके से अवेयर रहना है। किसी भी कॉल आए तो आप जब भी पेमेंट ले रहे हो, यदि कोई बोल रहा है कि पेमेंट आ रहा है तो समझ लो कि आपको ये पेमेंट भेज दे, आ रहा है तो मैं सेंड कर दूंगा। और आपको जो है जब भी पेमेंट करने की बात आए, करना है तो आपको यूपीआई पिन फिल करना होता है। ये यदि कोई पेमेंट भेज रहा है तो यूपीआई पिन की तो ज़रूरत ही नहीं है। बस यही आपके साथ बात शेयर करनी थी कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, कि आप इसके साथ ना फंस जाओ। यदि आपको भी कोई ऐसी कॉल आती है तो आपको अवेयर रहना है। और फिर मैं आपको जो है साइबर क्राइम की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। यदि आपके साथ हो भी जाता है तो आपको क्या करना है, एक cybercrime.gov.in की वेबसाइट है गवर्नमेंट की। ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड होते हैं उसकी जो केस फाइल है या रिपोर्ट है वो cybercrime.com की वेबसाइट पे की जाती है। अब मैं भी उसको करने वाला हूँ कि ऐसी कॉल क्यों आई। बेशक फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन फ्रॉड होने से